राजा कृष्णदेवराय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम में सफल कलाकार को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनालीराम हर वर्ष 2-2 पुरस्कार अकेले हड़प लेता था। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रतिवर्ष ईर्ष्या की आग में झुलसना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला कर लिया था कि इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली थी। तेनालीराम के प्रमुख सेवक को पढ़ा लिखाकर उसके द्वारा तेनालीराम को छक कर भांग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनालीराम भांग के नशे की तरंग में घर पर ही पड़े रहे। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वह घबरा गए और इसी घबराहट में भागते भागते दरबार में पहुंच गए। जब वह दरबार में पहुंचे तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेवराय उसे देखते ही दपट कर बोले, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भांग छान कर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज, तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सब लोगों के मुंह से यह सुना तो मुस्कुराते हुए महाराज से बोले, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित कर ही दिया है। तेनालीराम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनालीराम हर साल की तरह फिर झपट ले गए।